ये गोदी मीडिया स्वयं मान रहा है कि इस देश के किसानों की ये हालत है कि वो काजू खाने लायक नहीं, वो दूध पीने लायक नहीं, वो अच्छे कपड़े पहनने लायक नहीं, वो ट्रैक्टर ट्रॉली पर चलने लायक नहीं, वो जूते पहनने लायक नहीं, वो स्वेटर पहनने लायक नहीं है। उनका दर्द यदि मीडिया, हमारे नेता, न्यायपालिकाएं समझती तो आज स्थिति ये नहीं होती कि देश आज़ाद होने के 70 साल भी हमारा अन्नदाता रोड पे अपनी डिमांड के लिए, अपनी मांगों के लिए, न्याय पाने के लिए रास्ते में खड़ा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। जैसा कि मैं कहता हूँ, अशोक वानखड़े बोलता है तो अशोक वानखड़े तोलता है। और इस बार तुलेगी केंद्रीय सरकार। वो इसलिए तुलेगी क्योंकि किसान जो हमारा अन्नदाता है वो आज 20 दिन हो गए करीब करीब दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। वो अपने मांगों को लेके लगातार सरकार से चर्चा भी कर रहा है। 5-6 चर्चाओं के राउंड भी पूरे हुए। जब जब चर्चा खत्म होने के बाद हमारे जो कृषि मंत्री है वो बार बार कहते थे कि चर्चा सकारात्मक हुई। 5 राउंड की चर्चा जिन लोगों के साथ उन्होंने की और सकारात्मक रही, उसके बाद भी नतीजा ये है कि किसान बॉर्डर पे डटे हुए हैं। अब बाकी राज्यों में भी ये किसानों का आंदोलन फैल रहा है। अन्ना हजारे भी इसमें कूद गए हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं अनशन करने को तैयार हूँ। कई बड़े अर्थशास्त्री, एग्रीकल्चरिस्ट, एक्टिविस्ट सभी इसमें किसानों के साथ दे रहे हैं। कुछ पंजाबी एक्टर्स है, साहित्यिक है, जैसे कि पहले भी हमने कहा। लेकिन फिर सरकार के पास एक सीधा जवाब है, कानून बदलेंगे नहीं, यही कानून लागू होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, जो लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं वो अर्बन नक्सली है। तीसरा, किसानों को खालिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान और चाइना से पैसा आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके मंत्री कह रहे हैं। एक केंद्र में राज्य मंत्री है दानवे साहब, उन्होंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान का मदद से ये आंदोलन चल रहा है। ऐसे घिनौने आरोप ये लगाते हैं। अब सरकार ने नया पेतरा बदला। सरकार ने कहा कि सही किसानों के नेताओं के साथ बात करना ज़रूरी है। मतलब हमारी सरकार इतनी मूर्ख है कि 20 दिन तक 6 राउंड मीटिंग करने के बाद भी उन्हें यह समझ में नहीं आया कि वो जिनसे बात कर रहे हैं वो किसानों के नेता है। सरकार का मायना ये है, अभी जो कहना चाहती होगी सरकार, कि कुछ ऐसे जेबी संगठन है किसानों के जो रातों रात खड़े हो गए। ऐसे 10-12 संगठन हैं जो सरकार कहती है अब उनसे बात होगी। वो संगठन क्या है, उनके पास कितने किसान हैं, और यदि उनके पास कोई नहीं है, वो नकली संगठन है, जेबी संगठन है, तो भी उन्हें किसानों के सबसे बड़े संगठन माने जाएंगे, क्योंकि सरकार माए बाप है। 5 साल पहले यानी 2019 में जो गलतियां लोगों ने की हैं उसका अब भुगतान शुरू हो रहा है। आश्चर्य की बात है, गोवा बहुत छोटा राज्य है। उस गोवा में मात्र 2 लोकसभा सीट्स है। अब इसने छोटे राज्य में यदि जिला परिषद में बीजेपी कब्जा करती है या वहां चुनाव जीत के आती है तो बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, जनरल सेक्रेटरीज सारे टेलीविजन चैनल पे आके बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि देश का किसान इस बिलों के साथ है, सरकार के साथ है, क्योंकि गोवा में जिला परिषद के चुनाव हम जीत गए हैं। गोवा में एग्रीकल्चर यानी बहुत खेती बहुत कम होती है। गोवा टूरिज्म, फिशिंग, माइनिंग इस इंडस्ट्री पे चलने वाला राज्य है। गोवा में ऐसे कोई बड़ा प्रोडक्ट नहीं है जो एमएसपी के अंडर आता हो। गोवा में काजू, मसाले ये इसकी खेती होती है, या जो चावल वहाँ उगाया जाता है वो गोवा के ही लोग अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए होते हैं। गोवा में इतना एग्रीकल्चर नहीं जिस पे ये इतरा के कहते हैं कि गोवा में जिला परिषद चुनाव जीतने से हम ये माने कि देश का किसान सरकार के साथ, इन बिलों के साथ है। लेकिन जब राजस्थान की बात होती है, जो एक बड़ा राज्य है जहाँ से 20 से 22 लोकसभा में सांसद आते हैं, वहाँ पे जब
जिला परिषद और नगर पालिकाएँ और ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, वहाँ कांग्रेस जीतती है, बीजेपी नंबर 2 पोजीशन पे आती है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता। विधान परिषद के चुनाव महाराष्ट्र में हो गए, जहाँ उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट आती है 48, वहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। विधान परिषद के चुनाव में वहाँ के बारे में बीजेपी बात नहीं करती। उत्तर प्रदेश जहाँ योगी आदित्यनाथ का राम राज्य चल रहा है, वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी और इंडिपेंडेंट सीटें जीतते हैं और आधी सीटें वो ले जाते हैं और आधी सीटें बीजेपी के पास आती है। वहाँ पे भी उसके बारे में बोलने के लिए बीजेपी चुप है। इसका मतलब ये आंदोलन गलत है, ये बताने का प्रयास सरकार चारों तरफ से कर रहा है। गोदी मीडिया बार बार आंदोलनकारियों पे सवाल उठा रहे हैं कि आप दूध क्यों पीते, आप बादाम क्यों खाते, आप घी का खाना क्यों खाते, आप ट्रैक्टर पे क्यों रहते, आप अच्छे कपड़े क्यों पहनते। मतलब ये गोदी मीडिया स्वयं मान रहा है कि इस देश के किसानों की ये हालत है कि वो काजू खाने लायक नहीं, वो दूध पीने लायक नहीं, वो अच्छे कपड़े पहनने लायक नहीं, वो ट्रैक्टर ट्रॉली पर चलने लायक नहीं, वो जूते पहनने लायक नहीं, वो स्वेटर पहनने लायक नहीं है। ये गोदी मीडिया का मानना है जब वो ये सवाल पूछते हैं। पंजाब और हरियाणा में लिखा है, जब आप हरियाणा में घुसते हैं, हरियाणा आना दूध दही खाना, जहाँ दूध की नदियाँ बहती हो। जिस पंजाब में घी का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा हो, जो घी में खाना बना के खाते हैं, मेहनतकश लोग हैं साहब, उनके खान पान पे नज़र मत लगाइएगा। आपकी औकात नहीं खाने की, क्योंकि आप इस जगह जहाँ रहते हैं वहाँ आपको चीज़ें मिलती भी नहीं। तो आप कम से कम किसानों पे उंगली मत उठाइए। आने वाला समय और कष्टदायक होगा। मरने वालों की संख्या भी अब करीब करीब 15 के पास पहुंच गई है। किसान ठंड से मर रहा है, लेकिन किसान डटा हुआ है। ये पंजाब का किसान है, हरियाणा का किसान है, और इसके साथ पूरे देश के किसानों का समर्थन है। यही कारण है कि 114 साल का इतिहास है इस किसानों का आंदोलन का। और जब जब किसान ने रास्ते पे आंदोलन किया, चाहे ब्रिटिश सरकार हो, चाहे फिर भारत की सरकार हो, यदि किसानों को लगा कि उनके खिलाफ कुछ है तो उन्होंने सरकार को भी घुटने टिकवाए और अंग्रेज़ी हुकूमत को भी घुटने टिकवाए। इस बार क्या होता है देखने वाली बात है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि तमाम मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चैनलों पे आके लोगों के बीच में जाके बताने का प्रयास करते हैं कि ये कानून कितना अच्छा है किसानों के लिए। लेकिन सवाल है कि उन्हीं का एनडीए का एक पार्टनर जो अकाली दल है, वो एनडीए से बाहर हो गया किसान के इस मसले पे। आप अपने एनडीए के जो साथी पार्टनर है, जो साथी राजनीतिक दल है, उसे ही नहीं समझा पाए तो आप इस देश के किसानों को क्या समझाएंगे। आपकी बातों में हाँ वही मिलाएगा जो आपका भक्त है। यहाँ एक बहुत बड़ी फौज है जो नीचे मुंडी करके भेड़ों जैसी भेड़ चाल में लगी रहती है। ऊपर से जो बोला जाता है वही वो मानती है, चाहे इसमें देश का नुकसान हो या फ़ायदा। इसी भेड़ चाल के वजह से देश का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन एक किसान है, ना वो मीडिया की चिंता करता है, ना वो सरकार की, ना न्यायपालिका की, क्योंकि उनको पता है उनका दर्द सिर्फ वो समझते हैं। उनका दर्द यदि मीडिया, हमारे नेता, न्यायपालिकाएं समझती तो आज स्थिति ये नहीं होती कि देश आज़ाद होने के 70 साल भी हमारा अन्नदाता रोड पे अपनी डिमांड के लिए, अपनी मांगों के लिए, न्याय पाने के लिए रास्ते में खड़ा है और रोज कोई ना कोई वहाँ शहीद हो रहा है। ये बात आपको भी देखनी होगी, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ आपको 5 साल भोगना होता है। एक चांस मिलता है 1 मिनट का, जहाँ आप एक बटन दबाते हो। बटन दबाते समय ज़रूर ध्यान रखिएगा कौन सही कौन गलत, मात्र उम्मीदवार की जात पात पे नहीं, उस पार्टी के मैनिफेस्टो पे नहीं जो एक झूठ का पुलिंदा होता है। क्योंकि 75 साल बाद भी यदि देश की स्थिति वही है तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी राजनीतिक दल झूठ बोल रहे थे। लेकिन कुछ सापनाथ होते हैं, कुछ नागनाथ होते हैं। आपको ये देखना इसमें से कौन सा नाथ आप अपना नाथ बनाते हो। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा मैं, मतलब अगले सप्ताह फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक आप ज़रूर देखते रहिएगा हिंद समाचार।